हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज टॉपिक्स क्यूब एंड क्यूब रूट्स से। आज हम लोग का जो टॉपिक्स है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो कि पिछले क्लासेस में मैं आपको बताया था कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्यूब रूट्स एंड क्यूब के बारे में, है ना। क्यूब एंड क्यूब रूट्स का बेसिक कंसेप्ट को मैंने डिस्क्राइब किया था। आज हम आप सबों को यहाँ पे बेसिक, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज बनाने में, है ना, इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर एक्सरसाइज को देखेंगे। क्यूब फर्स्ट इज क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर्स का क्यूब अगर फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। याद रखिएगा, हमेशा हमेशा नेगेटिव है। जैसे देखिए -1 का क्यूब -1, -8 का क्यूब क्या आ गया? अगर आपसे सीधा बोलेगा व्हाट इज द साइन ऑफ द माइनस, है ना, नेगेटिव -8 का क्यूब क्या होगा? आंसर नेगेटिव में आएगा सीधा। आपसे ये नहीं पूछ रहा वैल्यू क्या होगा, है ना। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में कॉम्पिटिटिव में दिया जा सकता है। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना। रेशनल नंबर्स का होता है P/Q के फॉर्म में होते हैं। ये तो मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी हमारा ये है जी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं ना आप लोग, है ना। यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या हो गया? न्यूमरेटर शॉर्ट डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब कर देंगे, है ना। दोनों को क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। समझ में आया? ये तो कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट, क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन, है ना। एवरी इवन नंबर इज इवन, है ना। हम लोग एवरी इवन नंबर, किसी भी नंबर्स का अगर क्यूब करेंगे इवन नंबर का, तो आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। देखिए यहाँ पे 4 इज इवन नंबर, 4 का क्यूब क्या आएगा? 64, हाँ, जो कि क्या है? इवन है। 8 का क्यूब 512, 8 क्या है? इवन, ये भी क्या है? इवन, है ना। क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड, है ना। ओड का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? ओड आएंगे। क्या आएगा? ओड, है ना। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब क्या आएगा? 125, ओड। हाँ, यहाँ देखिए तो ये सारा ओड का क्यूब क्या आएगा? ओड ही आएगा, है ना। ओड का क्यूब क्या आएगा? ओड आएगा। तो यहाँ पे 4 मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया। नेक्स्ट, एक जो हमारा a+b का होल क्यूब, है ना, और a-b का होल क्यूब से, लेकिन इससे नहीं, आपका इससे जो एक्सरसाइज आएंगे, है ना, जो कि शॉर्टकट मेथड, अगर इफ यू हैव टू फाइंड 2 डिजिट ऑफ ए नंबर ऑफ क्यूब, 2 डिजिट का नंबर का क्यूब निकालना है ना, 2 डिजिट का नंबर का, तो इसके मेथड से आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं, है ना। a+b का होल क्यूब, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, है ना। कैसा देखिए यहाँ पे फाइंड क्यूब 72 का क्यूब, 53 का क्यूब बाय शॉर्टकट मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड द्वारा, है ना, क्यूब निकालना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेट कर लीजिए, a=7, b=2, है ना। ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा? बाकी फॉर्मूले को विस्तृत कर देंगे, है ना। a³ प्लस 3a² प्लस 3ab क्यूब, है ना। अब यहाँ a को 7, क्या हो गया? 7 का क्यूब 3a²b, है ना, 3 का स्क्वायर, है ना, बस हमारा 3ab², है ना, क्या हो गया? b क्यूब, बस हमारा। तो यहाँ पे इस तरह से जो कि आंसर 7 का क्यूब 347 आएगा, 343, और 3 × 2 = 6 × 49 294। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद, और उसके बाद जो अपने स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर आपने शॉर्टकट मेथड द्वारा यूज किया था, स्क्वायर मेथड द्वारा, कॉलम मेथड द्वारा, उसी के अनुसार इसका यूनिट डिजिट लेंगे। देखिए 8 लिया गया, यूनिट डिजिट 4 लिया गया है, 8 इसमें ऐड हो गया है, फिर जो यहाँ पे 30 ऐड हो गया। इस तरह से हमारा टोटल नंबर आ गया। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। अब देख से इसको आसानी समझ सकते हैं। क्या हो जाएगा? a=5, b=3। मैं 2 एग्जाम्पल जब बता दिया तो आसानी से बन जाएगा आपका एक्सरसाइज, बन जाएगा ना, है ना। तो क्या हो गया? 5 का क्यूब 3a²b 3ab² b क्यूब, हाँ। यहाँ पे आपके 5 का क्यूब 125, इसके कैलकुलेशन करने का 225 आ गया, है ना। 3 × 5 × 3 के पावर स्क्वायर क्या हो गया? 135, इस तरह से आ गया, है ना। फिर क्या हो गया? 7, है ना, 7 यहाँ पे लिया गया। यूनिट्स प्लेस को लेना है, क्या लेना? यूनिट प्लेस को। फिर 2 इसमें ऐड कर दिए, है ना, और फिर उसके बाद इस तरह 13 यहाँ पे इसमें ऐड हो गया। सिमिलरली इस प्रकार से हमारा नंबर आ गया। ठीक है, तो मैं इसको स्पीडली क्यों बताया है? क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं स्क्वायर में, है ना, स्क्वायर मेथड में। ठीक है, अब देखिए हमारा स्क्वायर रूट से, है ना, स्क्वायर रूट से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हमारा a/b मतलब 2 नंबर, मतलब नंबर जो है हमारा रेशनल नंबर है, कैसा है जी? रेशनल नंबर, और क्यूब रूट में है ना। तो क्यूब रूट में क्या होगा? दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकाल लीजिए, है ना, स्क्वायर मीटर लेकर। ठीक है, यहाँ देखिए आपका क्यूब रूट ऑफ 125/216, तो क्या हो जाएगा? इसको एक फॉर्मेट इसको कर लेंगे, इसको एक फॉर्मेट कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से आंसर आ जाएगा 5/6, है ना।
और क्यूब रूट ऑफ ए बी, अगर डिवाइड में है तो सेम चीज, मल्टीप्लाई में भी रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, है ना, हो जाएगा ना, ठीक है। तो बहुत ईजी है ना। 8b क्यू, देखिए एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट ले लिया है और एक क्या वेरिएबल ले लिया है ना, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 8, और यहाँ पे इस तरह से आ गया, तो क्या आ गया, है ना, 2 आ जाएगा इसका, और यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, है ना, 2 इसका आ गया, बी क्यू का क्यूब रूट क्या आ गया, बी आ गया, तो 2 इंटू बी आ गया, है ना, बात समझ में आया, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्यूब रूट ऑफ निगेटिव नंबर ऑफ, है ना, निगेटिव क्यूब ऑफ ए नंबर दैट इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव आएगा, है ना। ऐसे हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं, लेकिन आपका क्यूब रूट हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर कर लिया जाए -20 तो क्या होगा, आपका आंसर -5 का क्यूब, है ना, क्या आएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लेकर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन क्लास रखेंगे, एक्सरसाइज आप लोग करके आएंगे। ओके, थैंक्स लॉट, एज सून पॉसिबल।